वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, डूइंग होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में कोई मस्ती मजाक नहीं होने वाला और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आज की ये मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि हमारे अंदर का जो इंसान मर चुका है वो ज़िंदा हो जाए और कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर भी मर चुका है और हम बेहिस भी हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ फ़लस्तीनियों की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो अल्लाह पाक के सामने सुरखरू है, ठीक है। वो बज़ाहिर तो तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, बट उन्हें ये मालूम है कि वो जन्नत में जाएंगे। और उनके ईमान की तो क्या ही बात है, उनके ईमान का लेवल जो है ना हम नहीं क्रॉस कर सकते, हम उस तक पहुँच ही नहीं सकते। आला है, आला दर्जे पे उनका ईमान है। हम तो उनके बड़ों जैसा ईमान, बड़ों को तो छोड़ दो, हम एक फ़लस्तीन बच्चे का जो ईमान होता है ना उस तक नहीं पहुंच सकते। उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनकी सारी फैमिली शहीद हो रही होती है। एक बच्चे की आंखों के सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है, उनके माँ बाप को मार दिया जाता है, लेकिन वो बच्चा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होता है। इतने मुश्किल हालात में भी वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। बताओ, इमेजिन करो अगर तुम्हारा कोई दिल अजीज शख्स तुमसे चला जाए छोड़ के तुम्हें हमेशा के लिए, कहोगे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा मुंह से? नहीं निकलेगा। हमारा ईमान वैसा है ही नहीं। हमारे ऊपर ज़रा सी तकलीफ आती है तो हम अल्लाह पाक से शिकवा करने लग जाते हैं कि अल्लाह पाक हमें क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारे बुरे काम मेरे साथ ही क्यों होते हैं। ज़रा सी तकलीफ, छोटी सी तकलीफ आ जाती है। कि फ़लस्तीनियों का ईमान एक्स्ट्रा लेवल, ठीक है, उनकी जुर्रत आला है, उनकी बहादुरी का मुकाबला नहीं कर सकते। और अभी जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन में और इस पे जो हमारा रवैया है और हमारा जो अमल दखल है, इसमें मैं कहूँगी ये हकीकत, ये अलमिया जो है ये हमारे लिए, ये हम, मैं ये कह सकती हूँ कि ये हम बगैरत और बेहिस मुस्लिम उम्मा के लिए है। ये हमारे लिए जो है ना इम्तिहान है अल्लाह पाक की तरफ से, जिसमें हम पूरा नहीं उतर। फ़लस्तीन तो आला जा रहे हैं, फ़लस्तीनों को तो मैं कहूँगी कि वो तो टॉप करेंगे, हम फेल हो जाएंगे। जो मुस्लिम हमारी उम्मत है ना, जो मुस्लिम कौम है इस दुनिया में, वो इंसान के नाम पे इंसान नहीं रही है और मुसलमान के नाम पे मुसलमान नहीं रही। फ़लस्तीनी तो इस दुनिया में तकालीफ बर्दाश्त करके अल्लाह पाक के सामने सुरखरू हो जाएंगे, वो तो जन्नत में मज़े करेंगे। हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? कभी इमेजिन किया है क़यामत के रोज़ अगर एक फ़लस्तीनी बच्चा तुम्हारा दामन पकड़ के कहे कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया था, जब हम मुश्किलात में थे तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया था, क्या करोगे उस टाइम? अल्लाह पाक जब तुमसे सवाल करेंगे तुम्हारी मुसलमान कौम तकलीफ़ में थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे, क्या कहोगे उस टाइम? नहीं सोचा। हम हमारा वक्त तो इन चीज़ों में बर्बाद कर दे रहे हैं। क्या सहरी में क्या बनाना है और अफ्तारी में क्या बनाना है और ईद में क्या तैयारियां करनी है। हमारी सोच तो इस चीज़ों में निकल जा रही है, सोचने का टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। क्या जवाब दोगे अल्लाह पाक को, क्या जवाब दोगे रोज़े क़यामत? हमारे लिए इससे बड़ी सज़ा दुनिया में और हो ही नहीं सकती कि फ़लस्तीनियों ने अब हमें मुसलमानों को पुकारना छोड़ दिया। अगर गौर करो ना तो समझ आए। तो हमारा ये कहना है कि दुनिया में जो होता है होने दो, हमारे रोज़े और हमारी ईद अच्छी होनी चाहिए, भले उन लोगों को अफ्तारी में घास खाना पड़े जो अब वो भी मौजूद नहीं है, या पीने के लिए साफ पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो। हमारे लिए ना हमारे अफ्तारियों में ठंडा शरबत मौजूद होना चाहिए। दुनिया में जो होता है होने दो, हमें क्या है, हमारी डेली रूटीन खराब नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि जो भी हालात चल रहे हैं वो सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद रहेंगे? नहीं बेटा, तुम तक भी पहुँचेंगे। फिर क्या करोगे? इमेजिन करो अभी जो हालात फ़लस्तीन में चल रहे हैं वो हालात तुम्हारे पास आ जाए,
सारी दुनिया अपने कामों में मगन रहे और अपनी खुशियाँ मनाते रहे, कैसा फील होगा? इमेजिन कर सकते हो? नहीं, ईमान से कहो कि कभी फ़लस्तीनियों के लिए दिल से दुआ की है, सच्चे दिल से? हम उनके लिए क्या, हम अपनी मदद नहीं कर सकते? हम तो इतने कमज़ोर हैं, हम ईमान के इतने कमज़ोर हैं, हम अपनी मदद नहीं कर सकते। हमारा ईमान जा रहा होता है, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करने का मतलब है अपनी मदद करना। ये बात हम सबको समझ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। हम ऐसी कौम थे, मुसलमान ऐसी कौम है नहीं बोलूँगी मैं, थे एक जिस्म की मानंद थे कि जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुँचती थी तो सारी मुसलमान कौम इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन अब नहीं है ऐसा। हमारे जिस्म के एक हिस्से को तबाह बर्बाद कर दिया गया है और हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम सुन हो गए, हमें महसूस नहीं हो रहा। हम अपनी खुशियों के पीछे पड़े, हमें अफ्तारी में अच्छी चीज़ें चाहिए, हम इसके पीछे पड़े। ईद में कितने सूट बनाने, उसके पीछे पड़े। हमें नहीं महसूस हो रहा। हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्या हो गया हमें? हम क्यों सो गए? पता है, जब मैं अफ्तार के लिए फल काट रही होती हूँ तो मुझे फ़लस्तीन याद आ जाते हैं, उनके बच्चे याद आ जाते हैं जो भूख से मर गए। मुझे मार्केट जाने को दिल नहीं करता, नए कपड़े बनाने को दिल नहीं करता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 सूट बना रहे हैं। उनमें भी उनका पेट नहीं भरता, उनमें उनकी रूह नहीं भरती। क्यों हो गया हम ऐसे यार? हम तो हमारी फैमिलियों के साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं। हमें सहरी में और अफ्तारी में खाने को सामान मुहैया है। वो लोग मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके माँ बाप मर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमें खाने के सामान दस्तियाब है, बस यही काफ़ी है। हमारी ज़िंदगी, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मैं पाकिस्तान के उन अहदेदारों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके पास जो ताकत है उसे इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है इस्तेमाल करने के लिए, ना कि संभाल के रखने के लिए। हमें पता है पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो अकेले काफिर के मुल्क को निस्त नाबूद कर सकता, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वो किससे खौफ खा रहा है मुझे नहीं पता। वो इंसानों से खौफ खा रहा है और जिससे डरना चाहिए उसे नहीं डर रहा। अल्लाह पाक के अज़ाब से नहीं डर रहा है, इंसानों से डर रहा है। और अगर आप लोग ये सोच के कुछ नहीं कर रहे हो कि पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंचेगा या पाकिस्तानी आवाम को पहुंचेगा, तो मत सोचो। इससे पहले कौन सा किसी ने पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान के बारे में सोचा है? मर जाएंगे ना, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे। अल्लाह के पास तो सुरखुरु रहेंगे ना। कुछ तो होगा हमारे पास कहने के लिए। मैं सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करूँ। तो मैं अपने फ़लस्तीन भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी मुसलमान कौम की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि प्लीज़ रोज़े क़यामत हमारा दामन ना पकड़ना और हमें माफ़ कर देना। हम बज़ाहिर कुछ नहीं कर पा रहे, बट हम सच्चे दिलों से आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं और कि अल्लाह पाक आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान कर दे, आपके ऊपर से ये वक्त आसानी से गुजार दे। वीडियो के एंड में मैं अपनी मॉम की कही हुई बात कहना चाहूँगी जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए कही है। किसी की इज्जत पामाल हो गई और हम कपड़े बनाने में लगे, जहाँ एक दाना रिस्क भी नहीं वहाँ हम दस्तरखान सजाने में लगे हैं। उनकी पुकार हमारे कानों तक नहीं आती क्योंकि हम गाने बजाने में लगे हैं। उनकी आंखों के सामने शहीद होते रहे
आई होप कि मेरी इस वीडियो से किसी न किसी एक इंसान का भी ज़मीर जागा होगा और वो कहता होगा या कहती होगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर एक के साथ भी ऐसा हुआ तो मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाए। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। Till then, take care of yourself and take care of your parents. Take care, Allah Hafiz.